माइंड को कंसंट्रेट करके क्वेश्चन को ध्यान से सुने। 2 जून 2025 करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता हासिल किया है? केरल, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका। इसका सही जवाब होगा गोवा। दूसरा प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में लगभग कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? 25,520 करोड़, 35,520 करोड़ रुपए, 48,520 करोड़ रुपए, 50,520 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब होगा 48,520 करोड़ रुपए। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह। इसका सही जवाब होगा कृषि मंत्री शिवराज सिंह। चौथा प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? पटना, नागपुर, कोलकाता, मुंबई। इसका सही जवाब होगा पटना। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 10 लाख के पार कर ली है? श्रीलंका, नेपाल, जर्मनी, थाईलैंड। तो इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। हाल ही में किस तारीख को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? 27 मई, 28 मई, 29 मई, 30 मई। इसका सही जवाब होगा 29 मई। हाल ही में किसे ऑडी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, रोहित शर्मा। तो इसका सही जवाब होगा नीरज चोपड़ा। निम्नलिखित में से विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 की थीम क्या है? पर्यावरण के लिए खतरा, बच्चों को तंबाकू उद्योग से बचाना, उज्ज्वल उत्पाद, काले इरादे, तंबाकू नहीं खाद उगाएं। तो इसका सही जवाब होगा उज्ज्वल उत्पाद, काले इरादे। 9वां प्रश्न, भारत की शहरी आबादी किस वर्ष तक 600 मिलियन से अधिक होने की उम्मीद है? 2028, 2031, 2035, 2041। तो इसका सही जवाब होगा 2035। 10वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? 8, 10, 12, 15। तो इसका सही जवाब होगा 15। 11वां प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तारीख को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। तो इसका सही जवाब होगा 4 जून। हाल ही में आयुष मंत्री द्वारा शुरू किए गए आयुष सुरक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुष प्रणालियों का भ्रामक विज्ञापनों से सुरक्षित रखना, आयुष प्रणाली के लिए ऑनलाइन चिकित्सक सेवा प्रदान करना, आयुष चिकित्सक शिक्षा को बढ़ावा देना, आयुष दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। तो इसका सही जवाब होगा आयुष प्रणालियों को भ्रामक विज्ञापनों से सुरक्षित रखना। 13वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कर हस्ताक्षर के रूप में कितनी अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी है? 72,961 करोड़, 81,735 करोड़, 79,750 करोड़, 98,173 करोड़। तो इसका सही जवाब होगा 81,735 करोड़। 14वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितना अधिशेष हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? 3.68 लाख करोड़ रुपए, 3.68 लाख करोड़ रुपए, 4.68 लाख करोड़ रुपए, 5.68 लाख करोड़ रुपए। तो इसका सही जवाब होगा 3.68 लाख करोड़ रुपए। 15वां प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? भारतीय मौसम प्रणाली, भारत पूर्वानुमान प्रणाली, भारतीय मौसम प्रणाली, भारतीय जलवायु प्रणाली। इसका सही जवाब होगा भारत पूर्वानुमान प्रणाली। स्टैटिक जीके एमसीक्यू। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गारो पहाड़ियाँ स्थित है?
नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम। इसका सही जवाब होगा मेघालय। 17वां प्रश्न, साबुन के पानी में डालने पर लिटमस पेपर रंग में बदल जाता है, नीला, नारंगी, पीला, लाल। इसका सही जवाब होगा नीला। 18वां प्रश्न, साक्षी नहीं, सांझी सांझी शिल्पकला उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? फौजादाबाद, अलीगढ़, मथुरा, मिर्ज़ापुर। इसका सही जवाब होगा मिर्ज़ापुर। 19वां प्रश्न, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? असम, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश। का सही जवाब होगा केरल। 20वां प्रश्न, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, चक्र, श्वेता। इसका सही जवाब होगा मैत्री।